पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करीमा व बख्शाए बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मगैरस्तु फरियाद रस्तु ही आसियाँ रा खता बख्श बस। बारगाह रिसालत में सारा मजमा झूम कर एक बार हदिये दुरूद पेश करे। पढ़ें मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे भाई इसकी सीटी बंद करो, इसका ट्रैवल सब बंद करो, आराम से बस माइक चलने दो। बड़ा अच्छा आपका ये आज का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत कामयाब प्रोग्राम है। पढ़ने वालों ने बड़ी मेहनत से पढ़ा। अभी आप ही के इलाके के बहुत मशहूर नात खान है, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा और बड़ा अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। उनसे पेशतर समीर रजा साहब ने पढ़ा माशाअल्लाह। मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा ही पढ़ा होगा। लेकिन आज लोग आप बड़े खामोश हैं। कारी इज़हार रजा की बेहतरीन निज़ामत आप समात कर रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छे अच्छे अशारों से आपको नवाज रहे हैं। सर्दी अभी आई है और लगता है कि उसका असर आप पर बहुत जल्दी हो गया है। आते ही हो गया जी। हाँ, तो थोड़ा बोल बाल के सुनते हैं तो ज़रा ऐसा लगता है पढ़ने वाले को भी कि हाँ मैं इनसे टच हूँ जी। मसला और कुछ नहीं। आप लोग भी कभी टेंशन में पड़ते होंगे, यार ये इतना बुलवाते क्यों हैं। मसला ये होता है कि आदमी ये सोचता है कि मुझसे टच है। आप बोलेंगे ना तो सवाब का सवाब मिलेगा और फिर हमको लगेगा कि हाँ टच होकर के आप सुन रहे हैं। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं मुक़द्दस उलमा तशरीफ रखते हैं। हजरत का नाम अब्दुर्रहमान, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। बड़े मोहब्बत और बड़े अच्छे अंदाज से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। अब्दुल हकीम साहब मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम साहब क़िबला माशाअल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग बड़ी मेहनतें कर रहे हैं जब से आया हूँ जब से। और आपको मैं एक खुशखबरी सुनाऊँ कि मेरे बाद वो बिलग्राम का शहजादा, आय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। सादाते बिलग्राम के फीज़ और बरक़ात को समेट के अपने दामन में जो आज आपके बसालतपुर में आया है, वो भी इसी मिंबर की जीनत बने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आप अपने माथे की निगाहों से वाहिदी शहजादे को देखेंगे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये वो शहजादा है, ये वो शहजादा है, ये वो शहजादा है। मालूम है कि इनके चेहरों को देख करके लोगों की तबीयतें अच्छी हो जाती हैं, लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, है ना। वो आएंगे मिंबर की रहल पर। कमेटी वालों ने हजरत को मदऊ किया था, हजरत तशरीफ ला चुकी। मैं खुद मुलाकात हजरत से कर चुका हूँ क़यामगाह पर, और हजरत इंशाअल्लाह यहाँ आएंगे। और एक बहुत अच्छा लहजा मेरे बाद अहमदुल फत्ताह के नाम से जो जाना जाता है, वो भी मेरे बाद मिंबर शरीफ की जीनत बनेंगे और उनको भी आप सुनेंगे। सुनेंगे ना आप? अच्छा एक वादा करें, आप वादा करें। अच्छा चाहे ना बोले कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन जाए नहीं, बैठ के पूरा प्रोग्राम सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह,
है नहीं, कोई बात नहीं, मत ये भी चलेगा, लेकिन बैठ के सुनते रहे। जिस तरह आप चाहें, बोलकर बिना बोलकर, लेकिन सुनते रहे। इसलिए कि जब मजदूर किसी की मजदूरी करता है तो उसको उसका मुआवजा, उसकी उजरत कब मिलती है? जब काम पूरा हो जाता है कि नहीं है? काम आपने रक्षा किया, भाई मुझे फला जगह तक छोड़ दे, कितने रुपए लेगा? 50 रुपए। आप बैठ गए, बीच में अगर वो छोड़ देगा आप नहीं दोगे, अब भाई वहां छोड़, है ना? तो आज आप भी नौकरी करने आए हो, और किसकी? किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार के नौकर बन के बैठे हो। बोलो उनकी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम उनकी नौकरी करने आए आज आप। तो अब जब नौकरी करने आई गए ना, तो जलसे के आखिर में जब हजरत की दुआ होगी, नौकरी पूरी होगी, उधर से इनाम मिलेगा। वो क्या मिलेगा? वो देने वाला मुस्तफा जाने। लेकिन खुदा की कसम जितना देंगे वो जो भी देंगे वो ऐसा देंगे कि दुनिया वाला कोई नहीं दे सकता। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए मियां। कौन देता है यार? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। समझ रहे हैं आप? आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। ऐसा देने वाला जमाने ने नहीं देखा जैसा मेरे नबी ने दिया। ऐसा देने वाला कायनात में न देखा जैसे मेरे नबी ने दिया। देने वाले बहुत आए, सखावत अल्लाह को पसंद है, मेरे नबी को भी पसंद है सखावत। कंजूस तो अल्लाह को भी पसंद नहीं, मेरे नबी को भी पसंद नहीं, लेकिन मेरे नबी से देने वाला, अता करने वाला रब्बे काबे की कसम कायनात में आए बहुत हैं। हातिम आया, बड़े बड़े सखी आए, लेकिन उनके देने के तरीके अलग थे, नबी का तरीका अलग है। फर्क है दुनिया के देने में, मेरे मुस्तफा के अता करने में। दुनिया देती है तो उसका देना उसकी तबीयत के मुताबिक होता है। क्या होता है उसकी? मांगने वाला मांगेगा तो उसकी तबीयत में जो आया वो दे देगा। मांगने वाला आया, उसकी तबीयत में जो आया उसने दे दिया। आपके पास आया, आपके पास 5 रुपया, 5 दे दिया, 10 10 दे दिया, 50 50, 100 दे दिया, 500 दे दिया। भाई ऐसी तो होता है कि नहीं होता है? आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भीख मांगने वाले किसी के पास आया और एक बार उसने दे के कह दिया जा आज के बाद तू भीख ही नहीं मांगेगा। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। कितना भी अमीर क्यों नहीं हुआ, बात है कि नहीं है? मंत्री लोग, MP MLA लोग ये भी मांगते हैं, जाके पार्लियामेंट में मांगते हैं, काम मांगते हैं, एक बार मांगते हैं, फिर मांगते हैं, फिर मांगते हैं, फिर मांगते हैं। बात है कि नहीं है? हमें फिर दो, हमारे कोटे में फिर दो, फिर काम कराएंगे, फिर काम कराएंगे। लेकिन रब्बे काबा की कसम मेरे नबी ने जिसे एक बार दिया दोबारा मांगने की हाजत ही न पड़ी। इतना दिया, इतना दिया मेरे सरकार ने, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, देखिए इंसान को जरूरत लाख तरह की है। कपड़े की जरूरत, खाने की जरूरत, ओढ़ने की जरूरत, पहनने की जरूरत, घर की जरूरत, गाड़ी की जरूरत, पैसे की जरूरत, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत है कि नहीं? लाख तरह की जरूरत है। कोई दुनिया वाला एक तरह की जरूरत पूरी कर देगा, 2 तरह की, 5 तरह की, सारी तो फिर भी ना हुई ना। लेकिन मेरे नबी ने जिसे नवाजा, खुदा की कसम वो मुकम्मल हो गया, मुकम्मल ही करके छोड़ा। फिर जरूरत है, मैंने किसी की चौखट पर से देखा ही नहीं, फिर खड़ा हाय हाय देखा ही नहीं, कभी नहीं। एक बार दे दिया ना तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही न पड़ी, कहीं हाजत ही नहीं पड़ी। दुनिया वाला देता तबीयत के मुताबिक, जो दिल में आया दे दिया। मदीने वाले देते हैं जरूरत के मुताबिक। फर्क है इनके देने और उनके देने में। ये 3-4 लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो
और हम जो तकरीर करना चाह रहे हैं आज सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा देकर के जाएं कि आपकी रूह बाग बाग हो जाए, है कि नहीं? वरना हमें 14 साल स्टेज की दुनिया पर हो गया, हमें बड़ा तजर्बा बोलने का, बहुत तजर्बा है, समझ रहे हैं? 1-1.5 घंटा तो यूं भी हम धुआंधार बोल के चले जाएंगे, खूब तुमसे नारे लगवा लेंगे, ठीक है? लेकिन हम चाहते हैं कि हम आए हैं कम से कम ज्यादा ना तो 5 नमाजी बन जाए, हैं? लोग झूठ छोड़ दें, है ना? जलसे का मकसद यही होता है कि जलसे से पहले नमाजी नहीं था, लेकिन जलसा क्या सुना यार, नमाजी हो गया, है ना? चाहते हैं कि फिर ये जो हमारा नौजवान है ना, जो फिल्मी दुनिया वालों की मोहब्बत अपने सर पर रख के घूमता था, उसको उतारा, वो मुस्तफा का आशिक हो गया। ये मकसद है जलसे का मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपसे चिपक के बोल रहा हूँ, समझ में बात आ रही है? दुनिया वालों ने दिया तबीयत के मुताबिक, जितना मन माया दे दिया, जितना आज तक पूरी दुनिया में मैंने ऐसा न पढ़ा न देखा कि इतना दे दिया कि उसकी हाजत ही पूरी कर दी, मैंने देखा ही ना। चाहे देने वाला प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, देने वाला मुकेश को अनिल अंबानी क्यों ना हो, जरूरत फिर भी पड़ी, लेकिन मेरे नबी ने रब्बे काबा की कसम जितना दिया, मैंने किसी की चौखट पे उसे खड़ा ही नहीं देखा। यार जरा जोर से, अल्लाह करे वो हिस्सा एक बार हमारे भी पास आ जाए। हाय हाय, एक बार आका, वो जो आप अता करते हैं ना गुलामों को, वो हिस्सा एक हमारे पास भी आ जाए, हम कम नसीबों को भी मिल जाए। आका अगर आपके उस दरियाए करम से एक कतरा हमें भी मिल गया तो खुदा की कसम बेनियाज हो जाएंगे, हम भी अल्लाह की कसम जमाने से बेनियाज हो जाएंगे। ये जो हमें फिक्र है ना, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, यार इसे भी राजी रखो, ये टेंशन ही फ्री हो जाए। फ्री अल्लाह वाले यूं तो नो टेंशन रहते थे। आला हजरत के दावत की रामपुर के नवाब ने, किसने? आज का मौलाना होता बड़ा बनता, बड़ा सवरता, बड़ी कोशिश, बड़ी खुश, बड़ी स्टेटस लगाता, देखो नवाब साहब ने बुलाया, लेकिन ये बरेली के आला हजरत, अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते ज्यादा, बुलाने वाला नवाब है या बुलाने वाला मजदूर है। बुलाया दावत की, आला हजरत सरकार रामपुर तशरीफ ले गए। नवाब रामपुर ने आला हजरत के एजाज में बेहतरीन तरीके से चांदी की सोफा बनवाया, और सोफा बनवा के अपने तख्त के बराबर में रख दिया। बरेली का अहमद रज़ा मेरे इस चांदी के बनाए हुए सोफे पर बैठेंगे। आला हज़रत सरकार पहुंचे, भरा दरबार है, जैसे आप लोग बैठे, सारे लोग बैठे, बैठा तख्त पर नवाब रामपुर, बराबर में चांदी की कुर्सी है। आला हज़रत सरकार ने कुर्सी पे नहीं बैठे, उस कुर्सी को एक तरफ हटा दिया, साइड करके जमीन पे बैठ गए। सुभान अल्लाह। नवाब रामपुर को बात बुरी लगी, मैंने कुर्सी बनवाई और मौलाना आप कुर्सी पर क्यों नहीं बैठे? कहा नवाब साहब तुम नवाब जरूर हो, मगर शरीयत का मामले में इतने नहीं जानते जितना अहमद रजा जानता है। कहा क्या हुआ? कहा मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी और सोना का इस्तेमाल जायज नहीं। एक अंगूठी जायज है मर्द के लिए। हजरत बैठे, पूछ लीजिए, वो भी 4.5 माशा से ज्यादा ना हो, एक नग से ज्यादा ना हो, ओनली एक नग वाली, 4.5 माशा से नीचे नीचे उसके ऊपर ना हो। चांदी की एक अंगूठी मर्द पहन सकता है बहुत, इसके अलावा चांदी सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए जायज नहीं। आला हजरत ने फरमाया ओ नवाब साहब जब जायज नहीं है तो तुम्हारी कुर्सी तुम्हें मुबारक हो, अहमद रजा जमीन पे खुश है। मुझे नवाब रामपुर को खुश नहीं करना है, मुझे मदीने वाले मुस्तफा को खुश करना है। शान निराली है यार। करूं मदह अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला। बला कह रहे हैं आला हज़रत, बला इसे करे, पढ़े इस बला में मेरी बला। इन बड़ों बड़ों की तारीफें करो, इनके कसीदे गाओ, इस बला में मैं बड़ो। मैं गधा हूँ अपने करीम का, हाय हाय मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अरे यार बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते हैं
आज के कोई मौलवी साहब होते तो कहते नवाब साहब माशाल्लाह क्या कुर्सी बनाई है, नजराने में यही दे देना अपना तो हो जाएगा। कहते नवाब साहब ये हमें ही दे देना, जब हमारे नाम से बनवाई अपना तो हो गया काम है। मगर ये अहमद रजा है, अल्लाह वाले टेंशन नहीं लेते, कोई राह दिए कि ना राह दिए।